जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो आज तक का सर्वे निकल करके आ रहा है और जो देश के सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों का सर्वे निकल करके आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सीधी लड़ाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं पनेरा विधानसभा में और हमारे साथ हैं पनेरा विधानसभा से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णभान सिंह। आइए जानते हैं कृष्णभान सिंह से कि क्या कहती है उनकी उम्मीदें पनेरा विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए। कृष्णभान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों पर जनता आपको वोट करे? पनेरा की जनता वर्तमान जो सरकार है उससे बहुत दुखी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब सरकार अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया था पूरे प्रदेश में, जनता 5 साल अखिलेश जी नहीं थे उसका मूल्यांकन किया है और पूरी जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी आदरणीय अखिलेश जी के काम पर और उनके नाम पर जनता इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बना। सर, आप जब चुनाव लड़ रहे हैं पनेरा से, नाम है आपका कृष्णभान सिंह, तो लोगों के जहन में एक और चेहरा आता है 2012 में जीएम सिंह। वो अभी गोरखपुर जनपद से थे, आप भी गोरखपुर जनपद से हैं। 2012 में चुनाव जीते, 2014 में चले गए, 17 तक आप भी रहे थे जनता के बीच और आप जानते हैं कि जनता की कंडीशन क्या रही। 3 साल तक वह बिना जनप्रतिनिधि के रही। जिस जीएम सिंह पर जनता ने भरोसा करके उन्हें विधायक बनाया, वह 2 साल में छोड़ करके चले गए। क्या गारंटी है कि उसी गोरखपुर जनपद से आने वाले कृष्णभान सिंह जनता का विश्वास 5 वर्षों तक लगातार बनाए रखेंगे? हमें पिछली बार टिकट यहाँ से मिला था, बाद में मेरा टिकट कट गया था, लेकिन मैं लगातार जनता के बीच में कोरोना काल में बहुत लगातार जनता के बीच में था। और जो लोग कह रहे हैं गोरखपुर से, यही महाराज धरती जो सिंपल लाल सक्सेना की धरती कही जाती है, सिंपल लाल सक्सेना भी बहुत दूर कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन महाराज को उनकी धरती कही जाती है और सभी लोग एक बराबर नहीं होते हैं। मैंने बिना उठा शरीर में जब तक जान रहे तब तक महाराजगंज की सेवा करता रहूँगा। कृष्णभान सिंह की मुख्य लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ लड़ रही है वहाँ लड़ाई किसी से नहीं है। विपक्षी लोग मान रहे हैं उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ज्ञानेंद्र सिंह का ये तर्क है, जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसीलिए गोरखपुर से इंपोर्ट करके प्रत्याशी लाया गया और गोरखपुर के प्रत्याशी में भी इतना दम नहीं है कि वो मुझे हरा पाए। क्या कहेंगे? तो आने वाला समय बताएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कार्यालय का उद्घाटन था और यहाँ बहुत सीमित हमारे शमसुद्दीन भैया हैं, इन्हीं के माध्यम से आज कार्यालय का ये संचालन उद्घाटन है, लेकिन बहुत सीमित सूचना पर इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, जबकि चुनाव आयोग का जो नियम हम लोग उसको पालन करते हुए बहुत कम से कम लोगों को सूचना दिया गया था, लेकिन लोगों ने उत्साह, जनता जनार्दन ने इस त्यौहार को, जो लोकतंत्र का त्यौहार है, इसे लेकर उत्साह है। आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ देखकर आप समझ गए होंगे कि आने वाली 10 तारीख को कौन यहाँ से विधायक बनेगा और अंतर भी इतना होगा कि जितना अंतर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा उससे कम नहीं होगा। ठीक यही दावे 2017 में भी किए गए थे। विकास के बड़े बड़े वादे थे। 224 से 47 पर समाजवादी पार्टी क्यों आ गई? वादे तो सभी लोग करते हैं, बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वादा कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जनता जनार्दन है, जनता जिसको मत देती है हम उसका समर्थन करते हैं। जनता ने बारे में हमें मत दिया था और सरकार बनाई थी। जनता ने फिर सोचा कि उससे बेहतर हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और जनता समझ गई। केंद्र और प्रदेश में हमने झूठों को वोट दिया था और झूठों की सरकार बनाई। पुनः अब जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ। साथियों, इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आमिर हुसैन साहब हैं। 2 मिनट का समय लूंगा सर। आमिर हुसैन साहब, आपका कार्यक्रम में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। आभार।
5 सीटें यहाँ पर आप लड़ रहे हैं, 1 गठबंधन की सीट गई है और 4 आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट डॉक्टर कृष्णभान सिंह फरेदा में यहाँ पे मौजूद हैं। परशुराम निषाद ये पूर्व प्रत्याशी भी थे बहुजन समाज पार्टी से, उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। क्या कारण था सर कि परशुराम निषाद जैसे व्यक्ति का टिकट काट करके और एक दूसरे जनपद से लड़ने वाले प्रत्याशी जो पूर्व में मंत्री भी रहे, यहाँ प्रभारी मंत्री भी रहे शंखलाल माझी, उनको आपकी पार्टी ने टिकट दिया? कोई ऐसा कारण नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और उसको बखूबी परशुराम निषाद जी ने माना। तो आप सोचिए कि हम समाजवादी लोग कैसे हैं कि जो उनके सम्मान और उनके निर्णय पे किस तरह से अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। और हम लोग व्यक्तिवादी नहीं हैं, हम लोग समाजवादी हैं, अखिलेशवादी हैं। 318 सदर विधानसभा है, सदर विधानसभा से एक आपके कैंडिडेट थे और लंबे समय तक वो पार्टी में भी रहे, अभी 2-3 साल से लमसम वो पार्टी में है। निर्मेश मंगल तबीयत खराब है, अस्पताल में है। वह कौन सा इंटरनल सर्वे था आपकी टीम का जो गीता रत्ना को निर्मेश मंगल के ऊपर तरजीह देते हुए उनको वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया? और सुभाषपा का कौन सा ऐसा वजूद था जहां निर्मेश मंगल के ऊपर सुभाषपा भारी पड़ रही है? गठबंधन का धर्म निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो सीट गठबंधन में दिया है और गठबंधन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने निर्णय लिया है कि वहाँ पे गीता रत्ना पासवान समाजवादी गठबंधन की प्रत्याशी है, तो पार्टी उनको लड़ा रही है और हम लोग जी जान से उनको ताकत से उनको लड़ा रहे हैं और हमें उस लड़ाई में विजय भी हासिल है। सोशल मीडिया पर एक आरोप है कि आमिर हुसैन का ये बहुत बड़ा तर्क है और आमिर हुसैन ही नहीं चाहते थे कि निर्मेश मंगल को टिकट मिले, इसलिए गीता रत्ना को टिकट मिला। हमारा काम संगठन का है, हम सबको संगठित करके साथ लेकर के चलते हैं। हमारा काम मेहनत करना है, प्रत्याशियों को जिताना है, हमारा काम साजिश करना नहीं है। 5 विधानसभाओं में कितनी सीटें आपकी आ रही? मैं तो जानता हूं और जनता भी कह रही है कि 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं आजादी के इतिहास में। और जो लोग दावा कर रहे हैं वो लोग झूठे हैं और उनका झूठ 12 से लेकर के 14 से लेकर के और फिर 17 से भी चालू है और ऐसे ही है। और हम तो ये कहेंगे कि जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे और अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। आमिर हुसैन और उनके साथ कृष्णभान सिंह, आने वाले 3 मार्च को ये फैसला होगा कि कौन जाएगा लखनऊ और किसका बोरिया और बिस्तर बन जाएगा। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी। कैमरे के पीछे कवर कर रहे थे पंकज